गेट ऑफ इंडिया पर एक दर्दनाक, एक भयानक हादसा हुआ, जिसको देखने और सुनने के बाद दिल कांप उठा, लोगों की नींद हराम हो गई। कई हंसती हुई फैमिली के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। यही गेट ऑफ इंडिया है। नेवी की बोट नीलकमल की बोट को टक्कर मारती है और वो नीलकमल बोट समंदर में डूब जाती है। 13 लोगों की मौत होती है, 50 लोग इंजर्ड होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे आरिफ भाई तकरीबन 50 मिनट का रास्ता था। उस रास्ते को, समंदर के उस रास्ते को आरिफ भाई ने तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर तय किया। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि 13 लोगों की मौत हुई, किसी का बेटा, किसी का वालिद, किसी की माँ का इंतकाल हुआ। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर कोई आपका बेटा, आपका वालिद होता तो आपके ऊपर क्या बीतती। यही गेट ऑफ इंडिया था कि 15 मिनट तक बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहे। कोई नौजवान ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था, कोई महिला लड़ रही थी। ऐसे में हमारा मुंबई का आरिफ जैसा नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में गोता लगाता है और तकरीबन 35 से 40 लोगों की जान को वो बचाता है। आरिफ भाई जब लोगों की जान को बचा रखे थे तो आरिफ भाई ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, बल्कि आरिफ भाई ने देखा कि इंसानियत को देखा। आरिफ भाई ने देखा कि मेरा हिंदुस्तानी की जान जा रही है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है मैं उन लोगों की जान को बचाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान को आरिफ भाई के ऊपर गर्व है कि उन्होंने 35 से 40 लोगों की जानें बचाई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि आरिफ भाई जैसे मुसलमानों को आज ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जाओ, हम लोग को अगर आप पाकिस्तान भेज दोगे तो इन लोगों की जो जान बचाया है तो वो जान कौन बचाता। जब भी देश ने मुसलमानों को आवाज़ दिया कि तो आरिफ भाई जैसे मुसलमान समंदर में डूबकर लोगों की जान को बचाया कि कब तक हमारे ऊपर शक करते रहोगे। जब भी इस देश ने हमें आवाज़ दी है तो हमने अपनी जान पे खेलकर हिंदुस्तानियों को बचाया कि जब भी इस देश ने हमें फ़ौजी की शक्ल में पुकारा गए तो वीर अब्दुल हमीद बन के सामने आए गए। जब भी इस देश ने हमें कोई मकाम पे खड़ा किया कि जब देश ने हमें हमारे हाथ में बल्ला दिया तो देश का नाम रोशन करने वाला अजहरुद्दीन बन गया। आपने हमारे हाथ के अंदर तबला दिया तो देश का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन बन गया। और आपने महाराष्ट्र के अंदर हमारे आरिफ भाई को वोट दिया तो हिंदुस्तानियों की जान बचाने वाला आरिफ भाई बन गया। तो मैं, और जैसे ही ये हादसा हुआ तो देश के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम 2 लाख रुपए का ऐलान करते गए। तो मैं वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानियों की जान की कीमत क्या 2 लाख रुपया है। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से कहता हूं कि आरिफ भाई को महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े से अवार्ड से नवाजा जाए। इन्होंने लोगों की जान को बचाया के, अपनी जान पर खेल के बचाया के। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से भी कहता हूं, होम मिनिस्टर से कहता हूं, एकनाथ शिंदे जी से कहता हूं कि आप आरिफ भाई को बुलाकर महाराष्ट्र का, देश का सबसे बड़ा अवार्ड से इनको नवाजिए। और जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके अफरादे ख़ानदान को आप गवर्नमेंट में जॉब दीजिए और जांच बैठाइए कि नेवी की बोट अगर इंजन को ट्रायल करना था तो वो एक सेफ्टी जगह ट्रायल करती। और मैं बोट मालिकों से कहना चाहता हूं कि जब भी अगर कोई यात्री आता है तो लाइफ गार्ड उनको दिया जाए ताकि किसी की मौत ना हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 ये कहता है कि जान की हिफाजत करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत हिंदुस्तानियों की जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुई। अगर तुम जल्दी से अगर प्रोटेक्शन देते तो 13 लोग की मौत नहीं जाती। फिर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आरिफ भाई का तहे दिल